आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। तारीखी दरवाजे पैठन गेट के तहफ़्फ़ुज़ को दांव पर लगाकर बलदी इंतजामिया ने बुनियाद से करीब खोदा बड़ा सा गढ़ा। तारीखी आसार के तहफ़्फ़ुज़ाती क़वानीन बालाए ताक। ट्रेड यूनियन तहरीक आईटक ने पूरे किए अपने 100 साल। आज मनाया गया यौम तासीस। अब खबरें तफसील से। कभी अपने तूल व अर्ज़ में 52 खूबसूरत तारीखी दरवाज़ों की शनाख्त रखने वाला हमारा ये तारीखी शहर औरंगाबाद और इन्हीं दरवाज़ों में शामिल पैठन दरवाज़ा। इस दरवाज़े को एक खुसूसी पहचान हासिल है। यहाँ रहे कि औरंगाबाद से करीब 50 किलोमीटर पर वाक़े मज़ाफ़ाती ताल्लुक़ा पैठन, जो मारूफ संत एकनाथ महाराज का जाए पैदाइश है, ये एक तीर्थ क्षेत्र और सियाहती व तिजारती मकाम है। इसी मुनासिबत से इस शाहराह को जाने की समत बना ये पैठन दरवाज़ा, जो कभी महकमे आसार कदीमा के ज़ेर इंसराम वो ज़ेर निगरानी था और अब बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद के ज़ेर नगी है। बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से ये दरवाज़ा और उसका तहफ़्फ़ुज़ व देख रेख तगाफुल चारी के शिकार है। यहाँ लगाए जा रहे होर्डिंग्स, इश्तिहारात और दरवाज़े के बुनियादों से करीब खुदाई जैसे अवामिल के सबब इसका तहफ़्फ़ुज़ व खूबसूरती दाव पर लगे हुए हैं। हेलो औरंगाबाद, एडीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये तो वैसे तो सभी ऐतिहासिक वास्तुओं की तरह एक ऐतिहासिक वास्तु भी है। औरंगाबाद तिलक पथ का पैठन दरवाज़ा, पैठन गेट। एक नियम है पुरातत्व विभाग की ओर से कि किसी भी ऐतिहासिक वास्तु के 100 मीटर के अंतर्गत में किसी भी तरह के बांधकाम को करने का परमिशन नहीं होती है। लेकिन 100 मीटर के अंतर की बांधकाम तो छोड़िए, इस समय आपने जो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ देख रहे हैं आप, जो गड्ढा यहाँ खोदा गया है, ये बिल्कुल पैठन गेट के पाए के पास खोदा गया है। इसे मान्यता दी है महानगर पालिका के अंतर्गत एक काम जारी है। और थोड़ी जांच पड़ताल करने पता चला कि यहाँ पर एक बड़ा सा पोल आएगा जिस पर एक डिटेल बोर्ड लगाया जाएगा। तो यहाँ से इस गड्ढे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस ऐतिहासिक दरवाजे के पाए के पत्थर नज़र आ रहे हैं। और इस तरह का, जिसमें इसकी डेप्थ जो है लगभग 8 फीट की गहराई है, 12 फीट की चौड़ाई है, इस तरह का गड्ढा खोदा गया है एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने के लिए, जो कि महानगर पालिका की ओर से लगाया जाएगा, जो रेंट पर दिया जाएगा। लेकिन उसको करते हुए महानगर पालिका प्रशासन ने इस ऐतिहासिक गेट को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। आप मेरी बाईं ओर देख सकते हैं, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम स्वतंत्र सेनानी गोविंद भाई श्राफ जी का स्टैचू यहाँ पर खड़ा हुआ है। पैठन दरवाज़ा का इतिहास इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेज़ों के साथ इस गेट के पास बहुत सारी झड़पें हुई थी। ये शहर के बाहर जाने का रास्ता था, जिसे पैठन दरवाज़ा कहा जाता है, जो पैठन की ओर जाता था। तो इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि ये एक ऐतिहासिक वास्तु होने के साथ साथ यहाँ पर स्वतंत्र पूर्व दौर में अंग्रेज़ों और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच में झड़प हुई थी, जो कि बहुत मशहूर हैं। तो उस वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। 350 सालों से खड़ा हुआ ये दरवाज़ा, लेकिन जिस तरह का काम महानगर पालिका ने हाथ में लिया है, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें इन ऐतिहासिक वास्तुओं का जतन करने की कोई परवाह नहीं है। एक और कि हम स्मार्ट सिटी की ओर जा रहे हैं, उस वजह से ऐतिहासिक कई इमारतें उसमें अर्थरा निर्माण कर रही हैं, लेकिन हम ना स्मार्ट सिटी बना पा रहे हैं और ना ही हमारे ऐतिहासिक वास्तुओं का जतन कर पा रहे हैं। किसकी अनुमति, क्या इसमें पुरातत्व विभाग की अनुमति ली गई है? ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध औरंगाबाद शहर अपने ऐतिहासिक वास्तु के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह नज़र आता है। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह की स्थिति है, किस तरह का काम को अंजाम दिया जा रहा है महानगर पालिका प्रशासन की ओर से। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है इस इलाके पैठन गेट के एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन और यहाँ के रहीवासी माजी नगर सेवक अशफाक सलामी साहब। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर, कि जिस तरह का ये काम चल रहा है और जिस तरह का निर्णय लिया गया है, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गए 15-20 सालों से, ख़ास तौर से 2001 से लगातार मैं देख रहा हूँ कि ये इस तरीके से कि भाई यहाँ के चंद गुत्तेदारों को या जान पहचानत के जो पॉलिटिकल यानी यहाँ पे जो सत्ताधारी है, चाहे महानगर पालिका में सत्ता हो
या बम्बई में सत्ता हो या दिल्ली में हो, जो सत्ताधारी है, जो प्रतिनिधि, इनको पकड़ करके कोई गुत्ता ले लेते हैं और कुछ तो भी जो है तो अधूरा काम करके अपना पैसा बटोर के यहाँ से चले जाते हैं। अब आप देखेंगे कि भाई ये ऐतिहासिक जो है तो गरोदर है हमारा पैठन गेट, हमने पहले ऑब्जेक्शन लिए थे। तो नगर सेवक जो चुन के जाता तो उसको ये नहीं मालूम बीपीएमसी एक्ट के तहत नगर सेवक के अधिकार क्या है। वो तो कोई अधिकार, अगर अधिकारी उसको डरा दिया तो वो खामोश बैठ जाता, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डरा दिया तो खामोश बैठ जाता। पैसा है, जनता की प्रॉपर्टी है, उधर उसके तरफ जो है तो वो बिल्कुल लापरवाही। ये जनता की प्रॉपर्टी है। ये जो हमारे पास का जो ये तारीख़ी शहर है और इसकी जो तारीख़ी इमारतें हैं, ये सब इन्होंने सब बेच के खा गए। इन्होंने जो मंसूर अली की देवड़ी थी वो दे डाले, इन्होंने बिल्डर को वो तोड़ के बना दिया अंगूरी बाग में। उसका ऑब्जेक्शन मैंने लिया था। अपने बोलते जो बाईजीपुरा है, तो बाईजीपुरे के अंदर एक बाईजी का हाउस है, आप जाकर के देखिए। अगर वहाँ से कचरा हटेंगे तो इतना खूबसूरत हाउस है, तो इतना अच्छा जो है तो वो खूबसूरत है, उसकी हिफाजत जो है तो ये लोग नहीं कर रहे। अपने बोलते दरवाज़ों के वही हाल है, मेंटेनेंस करना, ये करना, ये जिम्मेदारी है। उसको तोड़ना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनके हैंडओवर कर दिए बोले तो उसकी हिफाजत करना इनकी जिम्मेदारी है। मजदूर वो मजदूरों और मेहनत कशों के मफादात को लेकर 100 साल से सरगर्म अमल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मजदूर कांग्रेस ने अपने यौम तासीस का आज मुल्क भर में जश्न मनाया। शहर औरंगाबाद में भी हाईटेक के दफ्तर वाक़ई खोकरपुरा पर तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कम्युनिस्ट रहनुमा एडवोकेट मनोहर टाकसाल ने परचम कशाई की और सुर्ख परचम को सलामी दी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अलमारूफ बा आईटक संगठना, ये तंजीम हिंदुस्तान की पहली मजदूर कांग्रेस कहलाती है। इस तंजीम ने इमसाल ही अपनी तासीस के 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर मुल्क भर आईटक कारकुनान ने जश्न मनाया। तंजीम के दफातर पर रोशनाइयां की गईं। शहर औरंगाबाद में भी खोकड़पुरा वाक़े आईटक के दफ्तर पर कारकुनान और ओहदेदारान जमा हुए और कोरोना के वबाई तदारुकी क़ुयूद व ज़वाबित के साथ सुर्ख परचम लहराया गया। मारूफ मुजाहिद आज़ादी और कम्युनिस्ट रहनुमा एडवोकेट मनोहर टाकसाल के बदस्त परचम कशाई अमल में आई और लाल सलाम के साथ सलामी दी गई। बाद अज़ा मनोहर टाकसाल ने अपने खिताब में आईटक की तारीख पर रोशनी डाली और तंजीम की समाजी इंसाफ व मजदूर मेहनत कशों के हुकूक की लड़ाई व जद्दोजहद का तस्करा किया। अपने खिताब में मौसूफ ने मालूमात दी कि इस तंजीम के अव्वलीन 50 सुरूर में लाला लजपत राय, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। आज मुनक़दा इस तकरीब में आंगनवाड़ी खिदमतगार व मुलाजिमीन, पथ विक्रेता, वीडियोकॉन मजदूर, रिक्शा यूनियन और सनती कामगारों समेत आईटक के मकामी ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। जबकि कौमी रहनुमा साबिक रुकन पार्लिमान गुरुदास गुप्ता को भी इस मौके पर खिराज अकीदत पेश किया गया। आज शहर के करणपुरा मैदान पर खिदमतगार NGO समस्त टाइगर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम अतिया कौन का एक कैंप मुनक्कद हुआ। कैंप का इफ्तिताह साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे के बदस्त अमल में आया। आज शहर के करणपुरा मैदान पर मकामी NGO समस्त टाइगर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम एक कैंप बराए अतिया खून मुनक्किद हुआ है। इस कैंप का इफ्तिताह साबिक रुकन पार्लिमान और सीनियर शिवसेना रहनुमा चंद्रकांत खैरे के बदस्त अमल में आया। तकरीब से दौरान खिताब खैरे ने भयानक वबाई दौर कोरोना का जिक्र करते हुए अस्पतालों में ज़ख़ीरा खून की कमी पर इजहार तशवीश किया और कहा कि आज हमें अपनी तकारीब व ऐसे तमाम मौक़े का मुस्बत फ़ायदा उठाते हुए खून का ज़ख़ीरा करने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने अतिया खून को इंसानियत के लिए एक अजीम नजराना भी करार दिया। मोहितचे सगळे मित्रमंडळी या ठिकाणी ब्लड डोनेशन कॅम्पसाठी आले। रक्त इतकं कमी आहे आपल्याकडे महाराष्ट्रात, म्हणजे कोरोनामुळे काय झालं की रक्ताचा तुटवडा एकदम कमी पडला, संपून गेला आणि त्यामुळे मोहितने आपल्या तानाजी भाऊ जाधव यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा कार्यक्रम या ठिकाणी केला। मी त्यांना धन्यवाद देतो, सर्व परिवाराला मी धन्यवाद देतो। हे एक चांगलं, कारण जेवढे मुलं जास्त रक्तदान करतील तेवढे त्या लोकांचा आजारी माणसाचा प्राण वाचतो आणि खूप महत्त्वाचं आहे हे। तर त्यामुळे रक्तदान केलंच पाहिजे आणि रक्तदान केल्यानंतर रक्त परत वाढतं, त्याच्याने काही कमी होत नाही। म्हणून आज मी सर्वांना या ठिकाणी मोहितला बाकी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि असंच रक्तदान नेहमी करत जा ही मी त्यांना
विनंती करतो. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज. घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे? रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर. हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही. आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे. या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत. मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया. आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद. छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए. अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840. भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद. सारिफीन को बेहतर खिदमात की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान. अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान. बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत. भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें. एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है. भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं. अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं. तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें. हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद. स्मार्ट नंबर 1800224344. नमस्कार. भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय. त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे. सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903.
भारतीय दलित पैंथर अपनी तंजीमी तजदीद नौ करने जा रहा है। आज शहर में पैंथर का एक इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौके पर मुनक्कदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में पार्टी कायदीन ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और पार्टी की तजदीद नौ की गर्ज व गायत बयान की। भारतीय दलित पैंथर का इजलास बराए आमिला की तजदीद नौ आज औरंगाबाद में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर ली गई सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में पैंथर कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती औज पर है। दलित समाज से नाइंसाफ़ी जुल्म जौर में इजाफे के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ निस्वां भी ख़तरे में है। इस्मत रेज़ी व जिनसी हैवानियत के वाक़यात मामूल बन गए हैं। इन सारे अवामिल के पेश नज़र भारतीय दलित पैंथर ने अपनी तजदीद नौ की ज़रूरत को महसूस किया ताकि नई ताकत व तवानाई के साथ इंसाफ व बराबरी की लड़ाई लड़ी जा सके। आज मुनक़दा इजलास में पैंथर के संयोजक एडवोकेट रमेश खंडागड़े ने अपनी खुसूसी बातचीत में मज़कूरा मालूमात ADN न्यूज़ को दी है। संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये जातीवादी शक्ती सत्तेवर आल्या आहेत आणि ह्या शक्ती इतक्या मस्तबाल बनल्यात की गोरगरिबांचा अक्षरशः या ठिकाणी बळी दिला जातोय। गावामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये दर 4 मिनिटाला एका महिलेवर बलात्कार होतोय, अशी अवस्था आहे। आणि दलित माणसाला दर 16 तासामध्ये एक माणसाचा बळी दिला जातोय, ही अशी अवस्था आहे। आणि अशा अवस्थेमध्ये त्याला कोणीच वाली नाही, त्याचा कोणीच रक्षण करता नाही, त्याच्या बाजूने उभं राहण्यासाठी कुणीही आता तयार नाही। आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्याला वाऱ्यावर सोडायचं नाही, हा प्रण घेऊन आम्ही दलित पॅंथरच्या उभारणीला सुरुवात करत आहोत। या बैठकीच्या माध्यमातून दलित पॅंथरचा उद्देशच असा आहे की इथं आम्हाला अन्याय अत्याचार विरहित समाजव्यवस्था निर्माण करायची आहे आणि ही व्यवस्था पुन्हा एकदा नव्यानं सगळे साथीदार बरोबर घेऊन उभी करावी, असा हा आमचा संकल्प आहे आणि त्यासाठी ही बैठक आहे। सामने से रखरखाव और बाग बगीचे से मुज़य्यन सूबेदारी गेस्ट हाउस ही के अखबी अहातों में क्वार्टर्स के साकिनान बुनियादी सहूलियात व साफ़ सफाई से महरूम हैं। नालियाँ व चैम्बर उबल रहे हैं और गंदगी का राज है। साकिनान ने इंतज़ामिया से फौरी तवज्जह देने का मुतालबा किया है। नाजरीन, हमारे शहर में वज़रा व अमायदीन की आमद व क़याम हो या किसी दीगर VIP की आमद हो, मुतादिद प्रेस मीट हो या पार्टियों के कायदीन के कारकुनान से खिताब व मुलाकात के मौक़े हों, इन तमाम मौक़े की मेज़बानी शहर में वाक़े सूबेदारी गेस्ट हाउस करता आया है। इस लिहाज से इस गेस्ट हाउस का रखरखाव भी बेहतरीन है। ताहम इसी सूबेदारी के अक़बी हिस्से में जहाँ सरकारी अमले की रिहाइश गाहें वाक़ हैं, यहाँ के साकिनान इन दिनों मुतअद्दिद अदम सहूलियात के शिकार हैं। सूबेदारी की पिछली सिमत ड्रेनेज व आबी निकास के चैम्बर उबले पड़े हैं, लंबे अरसे से उनकी सफाई नहीं। यहाँ के साकिनान इन खुले व ढांपे टूटे चैम्बरों पर फर्शी रखकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। ताफुन फूटा पड़ रहा है। साकिनान का कहना है कि सामने पाई बाग से आरास्ता खूबसूरत उस साफ सुथरे गेस्ट हाउस का ये अक़बी मंजरनामा क्या कभी बदल भी पाएगा, या पस मंज़र के ये गंदगी भरे मनाजिर ऐसे ही रहेंगे। अरबाब मजाज व इंतज़ामिया से भी इस जानिब फौरी तवज्जह देने का मुतालबा साकिनान ने किया है। वेळेस केली आम्ही इतकी, म्हणजे माझ्या घरचे त्यांना याचा थायरॉइडचा प्रॉब्लेम आहे, ते बाहेर जाऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे मग आम्ही खूप वेळेस अर्ज दिला, हे केले, पण कोणी येऊ नाही पाहत नाही। मॅनेजर साहेबांना आणून दाखवलं, ते पण म्हणते आम्ही काही करू शकत नाही, खूप मोठी लाईन आहे, काढावं लागेल। हे ड्रेनेजचं पाणी जे आहे हे आमच्या घरात जातं, त्या आळ्या ड्रेनेजमधल्या आळ्या घरात येतात आमच्या, त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही चांगलं आळ्या आहे त्याच्यामध्ये, त्या आळ्या आम्ही हातानं उपसतो, असं 2-2 दिवस आम्हाला जेवण जात नाही त्या वासाने, इतकी परिस्थिती बेकार आहे आमच्यावाली। लॉकडाउन व कारोबार बंदी के मनफी असरात खुलूस कायम हैं। छोटे कारोबारी, मैकेनिक व मजदूर और रोज़मर्रा की कमाई करने वाले खुलूस परेशान हाल हैं। इन्हीं में घड़ी साज भी शामिल हैं, जो पहले ही मोबाइल के इस्तेमाल आम हो जाने के सबब खसारे के शिकार थी।
अब इस कारोबार बंदी व वबाई हालात ने उनकी माशी हालत तशवीशनाक हद तक दिगरगू कर दी है। हमारे नुमाइंदे अकबर खान ने ऐसे ही एक घड़ी साज के हाल दरियाफ्त किए। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। तारीखी दरवाजे पैठन गेट के तहफ़्फ़ुज़ को दांव पर लगाकर बलदी इंतजामिया ने बुनियाद से करीब खोदा, बड़ा सा गढ़ा। तारीखी आसार के तहफ़्फ़ुज़ाती क़वानीन बालाए ताक। ट्रेड यूनियन तहरीक आईटक ने पूरे किए अपने 100 साल। आज मनाया गया यौम तासीस। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।